लोहिया का पूरा दूसरा। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया साथियों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतना इस टूर्नामेंट को सक्सेस कर दिया और दीपक लोहिया का नाम पूरा भिवानी में ही नहीं पूरे राज्य में और देश के सभी राज्यों में जो लाइव मैच हो रहा है उसके द्वारा जा रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि इतना कम समय हमें मिला था, घर की परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं थी, फिर भी हमने ये टूर्नामेंट कामयाब किया। सभी का, जितने भी मेरे साथी हैं, सभी का मैं आभारी हूँ। किस प्रकार का योगदान दीपक लोहिया का जो क्रिकेट जगत में? दीपक लोहिया 2019 में इंग्लैंड वर्ल्ड कप की टीम लेके गए थे और कई मौक़ों पे उन्होंने, जब टीम डगमगा रही थी, ख़ास तौर से फाइनल मैच में हमारे 175 रन थे और 10 ओवर में इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। उस टाइम कुछ सुझाव हमने भेजे दीपक ने, हमारा कोई हाथ नहीं है, सिर्फ दीपक की ही सोच थी कि सन्नी गोयत को बॉलिंग के लिए लाया जाए, क्योंकि 10 ओवर तक सन्नी गोयत ने एक भी ओवर नहीं किया था, जबकि उसको मेन ऑलराउंडर में रखा गया था टीम में। उसने पहले ही ओवर में 3 विकेट निकाल करके इंग्लैंड की हालत खस्ता कर दी और हम वर्ल्ड कप जीत गए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ख़ासकर लगभग 10 साल से ये सारे के सारे साथी, चौहान साहब हों, लोहिया साहब हों, रमेश हो, जितने भी साथी हैं, जिस लगन मेहनत से हमारे उन साथियों को, जिनका हौसला देखते बनता है। और जैसा बताया गया, अब तो धीरे धीरे इस 10 साल में वो कहीं ना कहीं, कभी यूरोप में जाके, कभी पाकिस्तान में जाके, और अलग अलग जहाँ भी गेम होते हैं, और वो न केवल मेडल लेके आते हैं बल्कि जीत दर्ज करके, जिस प्रकार से इनका रिज़ल्ट है उससे देखते ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर मन में ये ठान ले कि मैंने ये गोल पूरा करना है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, खेल में हो, साइंस में हो, किसी चीज़ में भी अगर उसने जीत हासिल करनी है तो उसका दृढ़ निश्चय एकमात्र ऐसा है। उसके सहायक जो उनकी मैनेजमेंट के साथी हैं, जो आयोजक हैं, जिन्होंने अपना सारा काम छोड़कर इस प्रकार की टीम को तैयार किया है। और मैं क्योंकि कई बार आपके बीच में आया हूँ एक ऐसी जगह पर जिस देश के लगभग सभी प्रांतों से, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चाहे वो तमिलनाडु के लोग हों, आंध्रा के हों, महाराष्ट्र के हों, JNK के हों, वेस्ट बंगाल के हों, बिहार के हों, सभी खिलाड़ी, और उन्होंने आपको एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया जिस भिवानी को हम छोटी काशी के रूप में जानते थे। अब धीरे धीरे कभी बॉक्सिंग का नाम के उससे हम ऊपर आए, लेकिन अब तो इस प्रकार के मैच करवा के मेडल लाके आपने जो टीम तैयार की है, ये काबिल तारीफ़ है। प्रार्थना भगवान से यही है कि आप और तेज़ी से बढ़ें। धन्यवाद। जी, मेरा नाम गुरदास राउत है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और पिछले 2012 से कंटिन्यू मैं इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और भिवानी की बहुत सी यादें मेरे जीवन में जुड़ी हुई है। भिवानी में मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छे 2 अविश्वसनीय कैच पकड़े थे, जिसके कारण मैच का रुख बदला दिया था और पाकिस्तान को हमने यहाँ पे क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद अफ़गानिस्तान आई थी, अफ़गानिस्तान को भी हमने भिवानी में बहुत अच्छे तरीके से खेल के उनको भी हराया था। तो भिवानी के लोग और ये छोटी काशी के नाम से जाने वाली जो सिटी है, इसमें बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने भिवानी शहर का नाम, अपने हरियाणा स्टेट का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं और जिसके कारण हमें वो सारी चीज़ें खेलने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। ये क्रिकेट का एक कुंभ है। यहाँ पे बहुत से खिलाड़ी मिलते हैं, चाहे क्रिकेट छोड़ो,
अदर स्पोर्ट्स में भी देखो, पैरा गेम्स में और बाद में ओलंपिक में बहुत से मेडल यहाँ से हरियाणा से ही आते हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स के लिए है हरियाणा गवर्नमेंट करती है बहुत अच्छी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा PCCI के जो सेक्रेटरी रवि चौहान सर, जो प्रेसिडेंट हैं लोहिया सर, इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। स्वर्गीय दीपक लोहिया, इनकी याद में ये टूर्नामेंट किया गया है। यहाँ पे बहुत से फैसिलिटीज़ हमको अच्छी मिली, ग्राउंड मिला, खाने का रहने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम मिला। स्वर्गीय दीपक लोहिया जी की बात बताया जाए, वो भी हमारे दिव्यांग क्रिकेट से जुड़े हुए थे। लंदन में आए थे, वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने बहुत से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया था, बहुत से खिलाड़ियों को मदद की थी। तो ऐसे दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, यही हमारे पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों से एक